अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं जुनैद जमशेद। एक बार फिर आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूं। तो जनरेटर के सेक्शन में एक बार फिर खुशामदीद। तो आज हम जनरेटर को असेंबल कर लिया था, इंजन इसका हमने तैयार कर लिया था, कनेक्टिंग शाफ्ट, पिस्टन, गवर्नर गियर सब कुछ हमने इसमें लगा दिया था, रेडी कर दिया था। अब इसका हमने हेड तैयार करना है। हेड में वाल्व्स वगैरह लगे हुए होते हैं, उसका फंक्शन देखेंगे आज हम कि क्या फ़ंक्शन होता है हेड का। तो ये हेड का ब्लॉक है, बॉडी है हेड की, जिसका एक साइड इनटेक का होता है और एक साइड एग्जॉस्ट का होता है। ये इसका इनटेक है, यहाँ से ये फ्यूल लेता है, और ये वाला साइड जो है ये इसका एग्जॉस्ट है, यहाँ पे सलेंसर लगा होता है। इसके अलावा यहाँ पे इसका प्लग लगता है, स्पार्किंग प्लग, और ये दो होल इसके वॉल के हैं। ये इसका इनटेक वॉल होता है और ये इसका एग्जॉस्ट वॉल होता है। बॉडी के ऊपर ये जो है ये इसकी सीटें कहलाती हैं, वॉल की सीटें, और इनर साइड पे जो हैं ये गाइड्स कहलाती हैं, वॉल गाइड्स होती हैं। उसके अलावा यहाँ पे एक बोर्ड लगता है जिसके ऊपर एक सपोर्टिंग पट्टी लगी हुई होती है, जिसको गाइड पट्टी भी बोलते हैं। ये पुश रॉड गाइड कहलाती है। तो इसके वाल लगा लेते हैं सबसे पहले। वॉल की गाइड चेक करने के लिए इसको इस तरीके से मूव किया जाता है, हिलाया जाता है। इसकी गाइड बिल्कुल सही है, कोई चाल नहीं है इसमें। इसकी भी गाइड सही है। अब सीट चेक करने के लिए हम इसको इंटरनली तौर पे देखते हैं कि कोई भी लाइट पास ना हो। तो इसके दोनों वाल सही लगे हुए हैं। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे सीट जो है वो बिल्कुल सही है। वॉल के ऊपर हमें कोई झिरी नज़र नहीं आ रही, कोई लाइट पास नहीं हो रही है। इसका मतलब कि हमारी सीट बिल्कुल ओके है और वॉल के हिसाब से बिल्कुल सही एडजस्ट हुई है। वॉल इसके ऊपर बिल्कुल सही सेट कर रहा है। इस तरीके से आप लोग देख सकते हैं, ये इनटेक का वॉल है इसका, यहाँ से फ्यूल अंदर जाता है। इसमें भी आप लोग देख सकते हैं कि कोई भी लाइट पास नहीं हो रही। इनटेक के वॉल की भी सीट बिल्कुल सही है। तो ये एक आसान तरीका है सीटें चेक करने का कि आपकी जो वॉल की सीट है वो बिल्कुल सही है या थोड़ा सा मसला करती है। तो बास टाइम इसमें हल्की सी झिरी भी आ जाती है, तो जनरेटर स्टार्ट हो जाता है लेकिन वो मसला कर रहा होता है, पिकअप उसका सही नहीं होता, मिसिंग कर रहा होता है। तो ये एक तरीका है कि हमने सीट किस तरीके से चेक करनी है। तो हेड की सीट इस तरीके से हम चेक करते हैं। तो हमने वाल लगा लिए हैं, हमने इसकी सीटें गाइडें चेक कर ली हैं, बिल्कुल सही हैं इसकी सीटें गाइडें। तो सबसे पहले हम ये पट्टी लगा लेते हैं। इसको पुश रॉडों की गाइड प्लेट भी कहते हैं। पुश रॉडों की गाइड प्लेट इस बोल्ट से लगती है। ये डबल साइडेड बोल्ट है। इसका एक साइड बॉडी में आ जाता है, दूसरे साइड पे हमारी लीवर्स लगते हैं जो कि पुश रॉडों से वॉल को पुश कर रहे होते हैं। तो बोल्ट को टाइट करते वक्त हमने इस बात का ख्याल रखना है, जहाँ तक बोल्ट हो सके आपने हाथ से इसको बैठाना है, हाथ से बोल्ट को टाइट करना है। क्योंकि ये पट्टी की वजह से थोड़ा सा पट्टी का जो इसका प्लेट का होल है वो थोड़ा सा आउट है, तो इस वजह से ये प्रॉब्लम कर रहा है। इसको मैं रिंग स्पैनर से टाइट कर सकता हूँ। तो ये मैंने अपने दोनों बोल्ट हाथ से टाइट कर लिए। अब इसको मैं रिंग स्पैनर से टाइट कर लेता हूँ।
बास टाइम ये सपोर्टिंग प्लेट जो है ये भी ख़राब हो जाती है, यहाँ से टूट जाती है, तो जनरेटर ज़्यादा आवाज़ करने लग जाता है या बंद हो जाता है। तो ये पट्टी का भी हमने ख्याल रखना होता है कि बिल्कुल सही हो। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे कोई भी गैप नज़र नहीं आ रहा, कोई इसके अंदर मुझे झिरी नज़र नहीं आ रही, ये कटी भी नहीं है, बिल्कुल सही है पट्टी। तो ये इसके रॉकर कहलाते हैं। इनका फंक्शन ये होता है कि ये इस तरीके से इस पे लग जाते हैं, पुश रॉड इन्हें हिलाती हैं और ये वॉल को ओपन और क्लोज़ कर रहे होते हैं। पहले हम वॉल के स्प्रिंग और कैचरे बिठा लेते हैं इसकी। तो इसके कैचर में हमने कट जो है वो ऊपर के साइड पर रखना होता है। तो एग्जॉस्ट वॉल में हमने वो कैचर लगानी होती है जिसके ऊपर ये हैट लग जाए आसानी से। इसमें 2 किस्म की कैचरें आती हैं, एक पे हैट लगती है, एक पे नहीं लगती है। ये इनटेक वॉल की कैचर है और ये एग्जॉस्ट की है। इसको बिठाने का तरीका बहुत ही आसान है। आपने वॉल को प्रेस करना है, फिर आपने स्प्रिंग को यहाँ से प्रेस करके इसको इसके प्लेस पे बिठा देना है। इसी तरीके से दूसरे वॉल को भी बिठा लेते हैं। अब इसके ऊपर ये हैट लग जाएगी। इसके बाद हम इसके रॉकर लगाएंगे, लीवर जो है। अभी इनको हमने पूरा टाइट नहीं करना, जब हम हेड जनरेटर के अंदर लगाएंगे तब हम इसको पूरा टाइट करेंगे। बॉल की सेटिंग के लिहाज से ये टाइट होंगे। और ये जो नट इसके ऊपर लगा है ये सपोर्टिंग नट है, ताकि ये जो नीचे वाला नट है ये लॉक हो जाए। ये लॉक हो जाए कि अगर हमारा लॉकर लूज़ भी है तो ये नट स्लिप ना हो, क्योंकि अगर हम इसमें एक नट लगाएंगे तो जनरेटर की वाइब्रेशन इतनी होती है कि ये खुल जाएगा। तो इसीलिए इसको लॉक करने के लिए इसके ऊपर एक और नट लगता है। तो हमारा हेड बिल्कुल तैयार है। इसके वाल हमने चेक कर ली, सीटें हमने चेक कर ली, इसके कैचर, स्प्रिंग और इसके गवर्नर सब हमने लगा दिए हैं। अब हम इसको जनरेटर के ऊपर लगाते हैं। हमारा जो इंजन तैयार है इसके ऊपर हम लगा देते हैं इसको। तो हेड को बॉडी के अंदर फिक्स करने के लिए पहले गैस्केट लगती है, इसकी पैकिंग जो ऑयल को रोकती है और जो कि इसका प्रेशर जो होता है, हेड का प्रेशर, वो लीक नहीं होने देती। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, आपने इसको सही वे में लगाना है। अगर आपने इसको ऐसे लगा दिया तो इसका ऑयल गिरना शुरू हो जाएगा, क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पे इसका एक होल दिया हुआ है, एक जगह दी हुई है और यहाँ पे दी हुई है। तो इसको आपने बिल्कुल इन फेस रख के लगाना है। तो ये एक सपोर्ट है जो कि पैकिंग की सपोर्ट है, क्योंकि जब हम पैकिंग को लगाते हैं तो वो स्लिप होती रहती है। तो अब ये एक सपोर्ट मिल गई इसको। अब हम यहाँ पे बोल्ट लगा के इसको फिक्स कर सकते हैं।
तो इसके 2 बोल्ट बाहर होते हैं और 2 बोल्ट अंदर होते हैं। इसके बोल्ट को हम टी हैंडल स्पैनर की मदद से टाइट कर सकते हैं आसानी से। तो आपने इसको बिल्कुल इतना टाइट करना है कि इसका प्रेशर लीक ना हो, इसको अच्छी तरीके से टाइट करना है। तो इसके बाद हमारा हेड लग गया है, हमने बॉडी के ऊपर फिक्स कर दिया है इसको। उसके बाद इसकी पुश रॉड्स लगेंगी, ये पुश रॉड्स होती हैं, ये दोनों एक ही साइज़ की होती हैं। उसके अलावा इसको चेक करने का तरीका ये है कि आपने देखना है कि ये टेढ़ी तो नहीं। अगर ये बिल्कुल स्ट्रेट रोल नहीं करती है, रोटेशन में इसकी प्रॉब्लम होती है, तो हमें पता चल जाएगा कि पुश रॉड्स हमारी टेढ़ी हैं। और टेढ़ी पुश रॉडों से हमारे हेड के जो वॉल होते हैं उनके खुलने और बंद होने में थोड़ा सा फ़र्क आ जाता है। अगर हमने यहाँ से हेड के वॉल्व को बिल्कुल टाइट किया हुआ है तो ये थोड़ा थोड़ा लूज़ कर देती हैं इसको, क्योंकि रॉड्स टेढ़ी हो चुकी होती हैं तो ये पूरा वॉल्व खोलती नहीं। जो सेटिंग हम करते हैं उससे थोड़ी सी आउट हो जाती है सेटिंग। तो हमने ये चेक करना होता है कि हमारी पुश रॉड्स बिल्कुल सीधी हों। बास टाइम ये टेढ़ी हुई हुई भी निकलती हैं, जनरेटर खुलता है तो ये टेढ़ी हुई हुई होती हैं। बास टाइम जनरेटर में ये टेढ़ी हो जाती हैं, जिसकी वजह से जनरेटर बंद हो जाता है, पिकअप नहीं बना रहा होता। अगर ये अनबैलेंस हो जाए, एक टेढ़ी हो जाए और एक स्ट्रेट रहे, जब भी जनरेटर को प्रॉब्लम होती है तो आपने ये दोनों चेक करनी है कि बिल्कुल स्ट्रेट हो। तो अब ये लगती कैसे हैं ये देख लेते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं, अगर मैं डायरेक्ट इसको स्ट्रेट डालने की कोशिश करूं तो नहीं आएगी। तो इसको डालने के लिए ऊपर होल दिया हुआ होता है, थोड़ा सा बड़ा होल होता है ये। उसके बाद इसको बैठाना है आपने, बिल्कुल वो जो इसके सॉकेट्स हैं उसके अंदर बैठ गया ये बिल्कुल अपनी पोजीशन पे बैठ गई हैं। उसके बाद इसको फिक्स करने के लिए आपने ये देख सकते हैं, ये रॉकर के ऊपर एक स्पेयर दिया हुआ है, एक स्पेयर दिया हुआ है बिल्कुल। इसके अंदर आपने इसको रॉड को बिठाना है, इसकी पुश रॉड्स को बिल्कुल आपने इसके अंदर सेट कराना है। उसके बाद जाके आपने इसके बोल्ट को फिक्स कर देना है। लेकिन अभी हम पूरा फिक्स नहीं करेंगे, क्योंकि हमारी जो टैपेट की सेटिंग है वो वॉल के लिहाज से होगी। तो हमने हेड के ऊपर पुश रॉड्स लगा दी हैं। अब हम इसका फंक्शन चेक कर लेते हैं। तो ये हमारा इनटेक का वॉल जो है वो ओपन हो गया है। अब हमारा एग्जॉस्ट का वॉल ओपन हो गया है। अब एग्जॉस्ट का वॉल क्लोज़ हो गया है। तो ये दोनों वॉल टाइमिंग के लिहाज से ओपन होते हैं और इनको ओपन पुश रॉडें कराती हैं। तो हमने इसको देखना होता है, इसकी सेटिंग होगी, इसकी सेटिंग हम लोग आगे चल के करेंगे। अब इसका कार्बोरेटर और सिलेंसर लगाते हैं। तो अब इसका हम साइलेंसर लगाएंगे। साइलेंसर लगाने के लिए ये पैकिंग लगती है और इसकी थिकनेस आप लोग देख सकते हैं। अगर ये पैकिंग नहीं लगाते हैं तो जनरेटर बहुत ज़्यादा शोर करता है और ये पैकिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इसके लिए। तो इसकी सील को लगाने का तरीका बिल्कुल आसान है। जो पैकिंग दी हुई है इसको लगाने का तरीका बिल्कुल आसान है। आपने ये देखना है, इसकी बॉडी पे एक डी शेप बनी हुई है। इसकी जो गैस्केट है इसके ऊपर भी डी शेप बनी हुई है। डी शेप को आपने बिल्कुल फेस में रख के बिठाना है इस तरीके से।
नट और बोल्ट टाइट करते वक्त आपने इस बात का ख्याल रखना है कि आपने इसको हाथ से टाइट करना है जहाँ तक हो सके, ताकि इसकी जो थ्रेड्स होती हैं, चूड़ियाँ होती हैं, वो ख़राब ना हो। इसको भी आपने अच्छी तरीके से टाइट करना है। अगर आपने इसको लूज़ छोड़ दिया तो जनरेटर बहुत ज़्यादा शोर करेगा, यहाँ से प्रेशर लीक होगा, इससे वालों को भी नुकसान होता है। तो इसलिए आपने इसको अच्छी तरीके से टाइट करना है। तो अब हमने इसके कार्बोरेटर को बॉडी पे लगाना है। कार्बोरेटर को बॉडी पे लगाने के लिए ये कार्बोरेटर पैकिंग्स हैं। इसकी पैकिंग लगाने की भी बिल्कुल सिंपल है। इसमें भी एक डी शेप बनी हुई है। उसके बाद ये जो इसके अंदर थोड़े से ग्रुप दिए हुए हैं, ये ग्रिप है थोड़ी सी, यहाँ से जो हमारे स्पार्किंग प्लग की केबल आती है वो इसके अंदर से निकलती है, तो ये लगाना ज़रूरी है आपको। उसके बाद कार्बोरेटर की ये पैकिंग लगाना भी आसान है। आप देख सकते हैं ये बिल्कुल फिक्स हो गई यहाँ से। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि गवर्नर गियर जो है वो कार्बोरेटर के साथ लिंक करती है और उसके फ्यूल को कंट्रोल करती है। ये इसकी लिंक रॉड कहलाती है और ये इसका स्प्रिंग है। इसके स्प्रिंग को आपने इसके अंदर डालना है और ये जो लॉन्ग साइड है वो आपने इस साइड पे रखनी है। शॉर्ट साइड हम इस साइड पे रखेंगे। ये जो स्प्रिंग की जो शॉर्ट साइड है वो इस साइड पे रखी हुई है हमने, और जो लॉन्ग वायर है वो इस साइड पर है। तो इसको लगाने का बिल्कुल आसान तरीका है। आपने स्ट्रेट इसको इसके अंदर डालना है, बैंड करना है और ये डल गए। इसके अंदर एक होल होता है, आपने इसको डालना है। डालने के बाद आपने इसको ज़रा सा प्रेस करके डालना है, ये बैठ गई। तो ये कार्बोरेटर की आखिरी पैकिंग है। इसको हमने कैसे लगाना है, यहाँ पे आप देख सकते हैं एक कट मौजूद है और कार्बोरेटर में यहाँ पे एक होल मौजूद है। तो हमने बिल्कुल इसको इस तरीके से लगाना है। इसको लगाने के बाद पैकिंग को, ये हमारी एयर फिल्टर की प्लेट आ गई। तो इसको हम टी हैंडल स्पैनर की मदद से टाइट कर लेंगे।
कार्बोरेटर के नट्स को आपने ज़्यादा टाइट नहीं करना है, सिंगल हैंड की मदद से टाइट करना है। अगर आप इसको ज़्यादा फोर्स से टाइट करेंगे तो ये स्लिप हो सकते हैं, इसके थ्रेड, इसकी चूड़ियाँ ख़राब हो सकती हैं। तो अब हम हेड के ऊपर स्पार्किंग प्लग लगा देते हैं। तो हमारा स्पार्किंग प्लग लग गया है, हमारा हेड का सेक्शन बिल्कुल कंप्लीट हो गया है। अब हमने इसके जो स्पार्किंग करंट कॉइल है वो लगानी है। तो हमारा हेड का सेक्शन बिल्कुल कंप्लीट हो गया है। हमने हेड में बिल्कुल सारा सामान लगा दिया है, इसके वाल्व चेक कर लिए हैं, हमने इसकी सीटर गाइडें चेक कर ली हैं, इसके अंदर हमने पुश रॉड्स लगा दी हैं। अब हमारा एक करंट कॉइल लगनी बाकी रह गई है और हमारी वाइंडिंग लगनी बाकी रह गई है। उसके साथ साथ इसकी पुलिंग रोप और उसकी सपोर्टिंग जो प्लेट होती है वो लगानी है और इसको बॉडी में फिट करना है। तो ये इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। आज के लिए हमने हेड फिट कर लिया और आपको बताया किस तरीके से हेड को फिट करते हैं। और नेक्स्ट सेक्शन में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि टैपेट की क्या सेटिंग होती है और वॉल को कितना सेट करना है आपने। जब फर्स्ट टाइम चलता है तो क्या इसकी सेटिंग होगी। तो उम्मीद है नाज़रीन जनरेटर का ये सेशन आपको पसंद आया होगा और आपको समझ आ गया होगा कि हेड को किस तरीके से फिट करना है, सिलेंसर लगाना है, इसमें कार्बोरेटर लगाना है। मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दीजिए। जनरेटर के नेक्स्ट सेशन में हम लोग फिर हाजिर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।